कि अगर मेरा जिस्म एक सेपी है तो मेरी खुदी की लाफानियत और नूरानियत की लाज तेरी तौफीक पे मुनहसर है। इस मिसरे से इस बात का इस्बात होता है कि जैसे सीपी में गहर पैदा हो सकता है, वैसे ही इंसान के इस मादी वजूद में अनवार पैदा हो सकते हैं। अगर जिस्म गफलत और अदम इताअत की वजह से सीपी के दर्जे से तंजिल करके महज एक किनकर बन जाए, वो भी साहल पे फेंका हुआ, तो ऐसा कुनकर बांझ भी होता है और नाकारा भी। लिहाजा वो किसी सूरत अपनी बेवकाती वो नाकारगी को बदल नहीं सकता, सवाए इसके कि खालिक इसकी बातनी सलाहियत को कनकर से बदल कर ऐसा ताबंदा मोती बना दे जो बादशाहों के हाथ की अंगुश्तरी और सर के ताज में जड़े जाने की शाया होता है। एक लतीफ़ सा दावा सादिर हुआ अक़बाल से, जो कि महज़ शायराना ताल्ली नहीं, बल्कि बयान हकीकत भी है कि मैं बहरे वहदत की एक सीपी हूँ, जिसका बतन इल्म व फ़क्र के ताबंदा मोती से बहरामंद किया गया है। जैसे ही ये दावा जो कि बयान हकीकत है, सादर हुआ तो मान ये ख़्याल गुज़रा कि बेना से गुफ्तगू करते हुए अपने बारे ऐसा ख़याली तफ़ाख़िर, तो साथ ही अगले मुसरे में अजिज़ अपने कमाल को पहुँच गया कि नहीं तेरे रूबरू सेपी व गा रही हूँ क्या मजाल कि किसी गहर की परवरिश कर सकूं। अलबत्ता अगर तो अता करने पे आए तो ठीकरी को बादशाहों के काबिल मोती बना दे। गोहरे शहवारिची का अमूमन माना ये होता है कि ऐसा मोती जिसे बादशाह अपने ताज या अंगूठी में लगाते हैं। यूं भी कहा जा सकता है कि मेरी अदना मुसाई को दुनियाए इस्लाम की शान और शौकत बिया इसाम और नशान के इस बाब में से कर दे, जो कि इस काब में नास्बत में दुरुस्त है। ए अकबाल ने अपने फ़िक्र प्याम के लिए कई जगह अपने कलाम को मोती कहकर इस तशबिया को इस्तेमाल किया है। मसलन ज़बूर अजम की मशहूर गज़ल का आखिरी शौर है लख्त दिले पुर खूने अजदीदा फ़ुरूर ज़मलले ज़े बदखशानम बरदार बुखातिम जिंदर। असल मेरे दिल के वो टुकड़े हैं जो अशक बनकर मेरे आँखों से बहे हैं। मेरे बदखशान का ये लैलल टी लगे कि खूनी शौक यानी मेरा पैगाम उठा और उसे अपनी अंगूठी में जड़ ले जद। इस रिवायत की जानिब भी है कि जिसके मुताबिक हज़रत सलीमा के पास अंगूठी का एक नगीन था, जिसकी वजह से इनके पास बादशाही थी। जब एक मर्तबा वो नगीन अबलीस की शरारत से गम हो गया, तो इतनी मद्दत के लिए तख्त व ताज भी सलीमान सके पास न रहा। फिर जब आपने वो नगीन हासिल कर लिया तो शाही व सल्तनत बेहाल हो गई। फ़ारसी व उर्दू रवायत के तकरीबन तमाम उसातिज़ा शोरा ने उसे मुख्तलिफ मज़ामीन में बांधा है। मसलन मौलाना रूमी का शार है अमरोज़ सलीमानम कांगिश्तरीम दादी कां ताजे मुलोकाना बर फ़र्क सरम आमद। ख्वाजा अमीर खुसरू ने कहा है जुल्फ़ कायद बर लबत गोई के दियो खातिम अज दस्ती सलीमा मी कशद। आपके होंठों पर जुल्फ़ यूं लहराती है कि गोया दियो जंदे सलीमान से अंगूठी छीन ली हो। कौमी मली मफहूम अकबाल का पैगाम भी ऐसा गोहरे शहवार यानी सलेमानी नगीना है कि जिस कौम की अंगूठी में जड़ जाएगा उसे ताज व तख्त मिल जाएगा, और जो कौम इसे गुम कर बैठेगी वो अपना औज व अरूज गुनवा बैठेगी। नगमा से नो बहार अगर मेरे नसीब में ना हो, इस दमे नीम सोज कुताए रखे बहार कर ए खुदा। अमते इस्लामी की निशात सानिया की जिस बहार का मैं ख्वाब देखता हूँ, अगर अस दो रोज़ा ज़िंदगी में निशात सानिया की वो बहार देखना मेरे नसीब में नहीं लिखी, तो फिर मरीज़ अकबाल जो कि बाजे गुजार चुका है अस्से कि उसे को उसकी बहार की आमद का ऐलान करने वाला बंदा बना दे जद जिसका ख्वाब अकबाल देखते थे और जो नौ आबादियात के खात्मे के बाद ज़ाहिर होने जा रहा था। उस नो बहार के नगमे से मुराद है कि चमने इस्लाम में आज़ादी, फतह और नए दूर की परजोश बहार में कामरानी वो मसरत के नगमे एक इंदलीब की मानंद गाएंगे कि अकबाल खुद को दांदलीब बाग़ हिजाज़ी भी कहते थे। दाद में नीम सूजे की तरकीब का जवाब नहीं, सुभान अल्लाह। इसका सादा मतलब तो है आधी जली हुई सांस, लेकिन यहाँ इस्तेमाल से इसका मस्ताक अकबाल खुद हैं कि जो आधी उम्र गुजार बैठे हैं। तायरे के बहार ऐसे छोटे परिंदों को कहते हैं जो बहार आने से पहले आ जाते हैं। उनका आना बहार की आमद की नवीद व बशारत होता है। उन्हें नौ आबादियात का मुकम्मल खात्मा और इसके नतीजे में 57 आज़ाद इस्लामी ममालिक तो देखना नसीब न हुए, लेकिन नाबर इसकी मजलिस शूरा इस जैसी अपनी दीगर नज़्मों और अपने ख़तबात व मकातीब में जो पेशीन गोयां कर गए,
वो तादार के बहार किए किया किनाया पिस्ताख ही ठहरे। 70 की दिहाई में इस्लामी बलाग की तैयारियां जिस जोश व वलूले से अरब अजम की क़यादत ने की, वो भी उन्हें मबशरात अक़बाल का हिस्सा थे, जो उन्होंने आमद बहार की नवीद के तौर पे फरमाए। मगर उसके बाद जिस तरह इस्तामार ने इस्लामी दुनिया को बेरहमी से कुचला और बहैसियत मजमूई हम सब ने इस कचले जाने का जिस बेहमियती से इफ्तिखाराना जश्न मनाया है, इस पे अक़बाल ही का ये दर्दनाक शार काफ़ी है कि आंचा बात तो ख्वाहिश कर दी किस ना कर दूँ। रूह पाके मुस्तफ़ा ज़रा आमद बदर्द। त मुसलमानों, तुमने अपने आप से जो किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। तुम्हारी अपनी बनाई गई इस हालत पे हजूर नबी करीम सलाह साल की रकी रबात दाग दर्द में है। जब बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था, क्यों कारे जहाँ दराज है, अब मेरा इंतज़ार कर। तो ने मुझे जन्नत से असालम नासूत में सफ़र व हजरत का हुक्म क्यों कर दिया था। ये मकाम नाज है, तेरे तकवीनी हुकूमतों में तदब्बर व तफक्कुर से लग रहा है। किनिया में काम अभी बहुत लिम्बबा पड़ा है, तब तक मेरा इंतज़ार करके मिसरे में तलमी है हज़रत आदा गाते हुए के की तरफ। अगर उस मिसरे को उसी वाक़या पे ही देखा जाए तो मफ़हूम होगा कि उन्हें तूने हुक्म दिया कि जन्नत से ज़मीन पे हबूत कर जाओ, तब से बनी आदम सादा नियात से हैं। एब सिहफ़ समावी और कुत्तुब समावी से इंसानों को बार बार याद दिलाता है कि लौट कर अल्लाह ही की बारगाह में जाना है। हाँ हाँ, हम जान गए कि तेरी ही तरफ आएंगे, मगर अभी दुनिया में बहुत काम पड़े हैं। इसका मज़मून बहुत बेतकल्लफ़ाना बनता है कि मुझे मालूम है कि मैंने आधी ज़िंदगी तो गुजार ली है। शायद गुज़िश्ता शेर की तरकीब दमे नईम सोज़े चे की मुनासबत से ये कहा हो, मगर जल्दी किया। मेरे हिस्से के सिका अभी बहुत सा काम पड़ा है, जो तूने मेरे लिए अपनी मशीयत में मकर्रर कर रखा है, और मैं जानता हूँ कि वो मुख्तसर नहीं, बल्कि मेरे ज़म्मे का कराकार जहाँ दराज है। लिहाजा मेरा इंतज़ार फरमा। अगर इसका ये माना लिया जाए तो इंतज़ार का लफ्ज़ मुतवज्जा होने का फ़ायदा भी देता है, क्योंकि जिसका इंतज़ार किया जा रहा होता है, इसकी तरफ तवज्जो होती है तो उसका इंतज़ार होता है। लफ्ज़ का बर्ताव अगरचा शोख है, मगर माने लतीफ़ है कि मेरे ज़िम्मे कए गए मुश्किल फ़रीज़े पर मेरी तरफ अपने फ़ज़ल से तवज्जो करता रहे। रोज़े हिसाब जब मरा पेश हो दफ्तरे अमल, आप भी शर्मसार हो, मुझको भी शर्मसार कर क़यामत के दिन जब मेरा नामा से अमाल पेश किया जाएगा, तो खुद कुदरत भी शर्मसार होगी और मैं भी शर्मसार होंगी। से अगर उसका मुस्ताक उमूम के साथ बनी नौ इंसान को ठहराया जाए तो उस मिक़दार नौ मुनासबत पाई जाती है। गुज़श्ता शार में तलमीहा आदम से कि अल्लाह ताला ने आदमा को बनाते हुए जब अपने खलीफे व नाइब के तौर पे मुतारिफ करवाया, तो फरिश्तों ने कहा था कि ये तो ज़मीन में फितना फसाद और खून रेजी करेगा। जब इंसान हिसाब के लिए पेश होंगे तो ये तो अपने एमाले बद पे शर्मसार होंगे ही होंगे। अल्लाह ताला भी अपने नाइब की वादा खिलाफी पे खुश नहीं होगा। बंदे के लिए शर्मसारी बमाना निदामत के है, और जब से हकीकत के लिए कहेंगे तो ये बमाने नाराज़ी व नाखुशी के होगा। बाज़ बंदों से अल्लाह ताला हया फरमाएगा। हया फरमाकर बख्श देने की मुनासबत से शेख सादी रस अल्लाह ताला ने भी शर्मसारी की। करम बैन व लुत्फ़े खुदावन गार गुनाह बंदा कर्द इस तो ओ शर्मसार। खुद अकबाल को लिया जाए तो मफ़हूम होगा कि ए मालिक, तूने जो अजीम फरीज़ा मेरे ज़म्मे किया था, मैं उसे वैसा अदा ना कर सका जैसा कि करने का हक था। जब तेरी बारगाह में आऊँगा तो बेहतर है मेरा हिसाब ना करना कि मुझे शर्मसारी होगी। अपने आका करीम मोहम्मद रसूल अल्लाह हसलम यह हसार का सामना करते हुए, सना करते हुए, और जब मेरे करीम ले हसलम की तरफ तो देखेगा तो तू उनसे अपने वादा है आपको अनकरीब इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाएं कि पेश नज़र मेरी बख्शिश फरमा देगा। उस सारे को सामने रखो, सारे कर तफसीली तज्ज़िया करें तो उसका नतीजो गीता दाए आजिज़ी को कबूलियत बख्शते हुए इंशाअल्लाह इस पे राज़ी होगा और शौख़ी पे मुआफ़ फरमाते हुए मुलाइका की तरफ देख कर तबस्सुम फरमाएगा। तबस्सुम बे लब्बे ओ रसीद वो हिच न गुफ्तौर मिन बा हजूरे तू रसम रोज़े शुमार ए चुने। उस गज़ल का इसलूब बहुत ज़ुमानी है। इब्तिदा अपने रूहानी मुदारिज में तरक्की की दुआ से हुई, जिसमें आजिज़ी और इत्तजा का रंग बहुत नुमाया है। ए वस्त में अपनी कावशों को उम्मत इस्लामी की खातिर वक़फ़ करने की आरज़ू करते हैं, जिसमें उम्मीद और रोशन मुस्तकबल की नवीद है। अक़बाल का मजमूई पैगाम देखें तो उसकी तरतीब भी यही है कि नशा दरवेशी में कमाल हासिल किया जाए,
इसके बाद मिली खिदमत के लिए कमर बस्ता हुआ जाए, क्योंकि बेतज़किया क़यादत को बेलौस न होने की बिना पर अक़बाल मतावत मल्लते बेज़ाद देते हैं। इख्तिताम की तरफ जाते हुए ज़रा शायराना शोखी से काम लेते हैं और दुनिया से कोच की बात करते हैं। और आखिरी शार हसाब आखिरत पे है